दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष बनाने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उठा बैठक लिखी गई है और गलतियाँ हमारे ही जीवन में क्यों होती है। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीज़ों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बार हमने बहुत सी चीज़ें बस ये कहकर छोड़ दी है, किस्मत में होगा नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे। हम तो अपने आप को ये कहकर तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं, मैं और करता भी तो क्या। इससे विचार आपके मन में भी आते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत को ठीक कराने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ वो खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध जी ने उस पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, ये फूटी किस्मत तुम्हें कहाँ देखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ वो हो नहीं पाता, तो मेरी किस्मत फूटी हुई है। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर ली। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। जिस मित्र के साथ मैंने वो व्यापार शुरू किया वो मेरा व्यापार ही हड़प पे था। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ, वह तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वो खराब हो चुका है? उस व्यक्ति ने सोचा, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत खराब हो चुकी है। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। मेरे बनाए बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई खराब नहीं लग रही, सब कुछ सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम बाहर होते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर तुम क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। तो लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं। जिनसे मैंने कर्ज लिया वो मुझे मरने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी छीन लिया है, अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हाँ, अब आप ही समझिए ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने आवाज में समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस बात के सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप समझ नहीं रहे। तब महात्मा बुद्ध ने उसे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, तो आओ मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, ये देखो इस बहते नदी को, इस नदी में अगर मैं एक पत्ता डुबा देता हूँ तो तुम मुझे बताओ ये पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी के दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? उस व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वो जहाँ चाहे वहाँ इसे ले जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ते तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं। व्यक्ति ने कहा, तो इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहाँ चाहे इसे डाल सकते हैं।
महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। ये सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक ये पेड़ पर था ये हरा भरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन ये पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी थी या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो उसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि वो अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी ये जीवित है और लाभ यह है कि अब ये पत्ता सब कुछ कर सकता है जो पेड़ से हुए नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया और वो उड़कर दूर जाने लगा। तब बुद्ध ने कहा, देखो पेड़ पर रहकर भी ये इतनी दूर नहीं जा सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा अब वो पत्ता नदी में तैरकर भी आनंद ले रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वो नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती है यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो तो। उस आदमी ने वहाँ टेढ़े टेढ़े होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार करने लगा। धीरे धीरे उसने कहानी के पीछे छुपे हुए गहराई के अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध से बोला, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण सीमित कर लिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहा, जिसके कारण मैं इसमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल पर और बेहतरीन कहानी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।